मैम कुछ और विशेष बातें, कुछ और एक्स्ट्रा बुक स्टैंडर्ड बुक के अलावा जो मेंस के लिए हम यूज कर सकते हैं? आपसे पीसीएस 2024 की रणनीति जानेंगे मैम, कैसे आने वाले जो नए बच्चे हैं जो जुड़ रहे हैं वो पीसीएस 2024 की सटीक रणनीति किस प्रकार कर सकते हैं और कैसे आपने किया था अपनी जो है तैयारी सफलता को लेकर? देखिए, प्रीलिम्स के लिए तो जो चीज़ें थी कि जो घटना चक्र की बुक्स थी पूर्वावलोकन, वहाँ से बहुत अच्छा एक आइडिया मिल जाता है कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और अदर जो दूसरे आयोग एग्ज़ाम कराते हैं वो कैसे क्वेश्चंस देते हैं, तो वहाँ से एक आइडिया मिल जाता है। बाकी आप जो अपना स्टैटिक बुक्स पढ़ते हैं, अगर आपने पहले पढ़ रखी हो तो आप उसी का मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए और घटना चक्र की बुक से आप उसको अपना प्रैक्टिस अच्छा कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज़ प्रीलिम्स के लिए आप ज्वाइन कर लें, अगर आप टेस्ट दे देते हैं तो आपका रिवीजन भी अच्छा हो जाता है और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है एग्ज़ाम के पहले। और करंट अफेयर्स पे ज़रूर फोकस करना है। और इस बार जैसा कि कहा जा रहा है कि शायद यूपी स्पेसिफिक ज़्यादा एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकते हैं क्वेश्चन, तो उस पर बहुत फोकस करना ज़रूरी है। मैम ये तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए, इसमें मैम सीसेट के लिए कैसे तैयारी कर सकते हैं? देखिए, मतलब मैं सीसेट का सोर्स इसलिए नहीं बता पाऊँगी क्योंकि मेरा मैथ्स बैकग्राउंड रहा है, तो मुझे सीसेट के लिए मैंने अलग से मुझे तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन हाँ, इतना है कि अगर आप उसमें हिंदी और इंग्लिश, और अगर किसी का मैथ्स बैकग्राउंड नहीं भी है, अगर कम्युनिकेशन वाले सेक्शन पे आप अपना कमांड कर लेते हैं तो पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। उसमें मैम जानना चाहेंगे, अब मुख्य परीक्षा को लेकर चलते हैं। मुख्य परीक्षा में आपने हिंदी और एसे किस प्रकार किया? जी, मेरा हिंदी का जो पेपर था वो मैंने आदित्य पब्लिकेशन की बुक थी ग्रामर की, मैंने उससे किया है। और चूँकि मेरा हिंदी माध्यम ही रहा है तो मैंने 12th तक वो सारी चीज़ें पढ़ी और उसके बाद रिवीजन के लिए मैंने आदित्य पब्लिकेशन बुक लिया है। मैम थोड़ा जानना चाहेंगे कि एसे में आपने कोटेशन वगैरह कहाँ से प्राप्त किए? एसे में जो मैंने कोटेशंस थे वो दृष्टि की बुक आती है, मैंने उससे अपने कोटेशंस को जो मुझे लगता था कि मैंने यूज़ कर सकती हूँ, मैंने उससे टॉपिक वाइज अपने नोट्स अलग से बनाए थे। टॉपिक वाइज उसमें से 2-3 नोट्स मैंने लिख लिए थे और उन्हीं को मैं रिवाइज करती थी। और एसे के जो कॉपी थी वो मैं टॉपर्स कॉपी मैंने देखी है रवि सर की और दिव्या मैम की, तो मुझे उससे काफ़ी आइडिया मिला था। मैम वो जो हिंदी वाली है दृष्टि की है तो कहाँ मिलती है? मैं ऑनलाइन की दुकान वगैरह से हिंदी एसे की बुक जो कोटेशन के लिए आपने कोटेशन की सब वो मिल जाएगी मार्केट में भी, क्योंकि मैंने यहाँ पर मतलब वो किया हुआ था तो मुझे वो मटेरियल वहाँ से भी मिल गया था, बाकी वो मार्केट में भी मिल जाएगी। अब मैम जीएस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के विषय में जानेंगे, लेकिन उसके पहले जानेंगे मैम आपका ये लोक सेवा आयोग में कौन सा अटेम्प्ट मेंस को लेकर के रहा और इंटरव्यू को लेकर? ये मेरा दूसरा मेंस था और पहला इंटरव्यू था। अच्छा, आपका ऑप्शनल और माध्यम कौन सा था? मेरा माध्यम हिंदी मीडियम है और मेरा ऑप्शनल हिंदी साहित्य था। अच्छा मैम, अब जानना चाहेंगे जीएस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जैसा कि स्टैंडर्ड बुक तो सभी टॉपर्स बताते हैं, हम लोग टॉपर्स के इंटरव्यू लेते ही रहते हैं, तो स्टैंडर्ड बुक के अलावा क्या क्या चीज़ें देखी जा सकती हैं और नोट्स बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए हमको? देखिए, सही बात है कि बुक्स तो हम लोग पढ़ते हैं जो भी स्टैंडर्ड, जैसे स्पेक्ट्रम है, लक्ष्मीकांत है, तो लेकिन जो लास्ट टाइम पे मेंस के समय पे आपको चाहिए होता है कि आपके पास ऐसे नोट्स हों जिनको आप बहुत जल्दी रिवाइज करके अपनी सारी चीज़ें जो भी आपने साल भर पढ़ रखी है वो कर लें। तो मेरा मेंस का यही था कि जो घटना चक्र की बुक्स आती हैं वो, और जो मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करी थी कोचिंग्स में, तो उससे जो मैं मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो वो लोग रखते हैं, ऐसा कंपाइल करते हैं, उसको लेके फिर मैंने दोबारा से भी अपने शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाए थे हर पेपर के। और वो शॉर्ट नोट्स ऐसे थे कि मतलब मेरे A4 साइज़ के पेपर में मेरे 4-5 क्वेश्चंस वो मैं उनको कवर कर लेती थी। और उसके लिए और सेकंड चीज़ है कि जो भी आप करंट की चीज़ें हैं वो मैंने पीटी और जो मेंस जो 365 बुक आती है उससे मैंने पेपर 2 और पेपर 3 के लिए मैंने उसको मैंने पढ़ा था, ताकि उसमें करंट की चीज़ें मेरे आंसर को और अच्छा कर सकें। मैम कुछ और विशेष बातें, कुछ और एक्स्ट्रा बुक स्टैंडर्ड बुक के अलावा जो मेंस के लिए हम यूज कर सकते हैं? मेंस के लिए देखिए, ये कंटेंट का जो मैटर तो है ही, बाकी आंसर राइटिंग का जो मेरा मतलब मैं बताना चाहूँगी कि जो आंसर राइटिंग है आप उस पर भी बहुत फोकस करिए और आप उसको टॉपर्स कॉपी से आप पहले देख लीजिए चीज़ें, आप एक बार उसको रिव्यू कर लीजिए कि कैसे लिखा जाता है अच्छा आंसर, आप उसके हिसाब से फिर आपको आसानी होगी कि आप कैसा डेटा, कौन सा डेटा कहाँ यूज़ कर सकते हैं। और मेरा जो एक क्वेश्चन मतलब मुझे जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई कि मैं जब यहाँ टेस्ट सीरीज़ मैंने लिखी थी तो मुझे प्रॉब्लम होती थी कि मेरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं हो पाते थे पूरे, तो फिर उसमें 4-5 पेपर देने के बाद मुझे समझ में आया कि मैं शॉर्ट जो थे 1 to 5 पहले वो करती थी, फिर लॉन्ग आंसर 11 to 20, फिर 6 to 10 करती थी। तो ये चीज़ मुझे बहुत वर्क करी, मुझे लगता है कि शायद बहुत लोग को ये प्रॉब्लम होती होगी, तो मैं एस्पिरेंट से ये कहना चाहूँगी कि अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हो तो एक बार इसको आप ट्राई करके आप देख लीजिए। हम आते हैं एग्ज़ाम हॉल में, जब पेपर मिलता है छात्रों को
तो उस समय उनको किस प्रकार से उस पेपर को हल करना चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए उनकी? देखिए, जब पेपर आपको मिलता है, सबसे पहले तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप काम रहिए। भले प्रेशर होता है, लेकिन आप उसको, यही आपका चीज़ कौशल है कि आप उस प्रेशर को कितना अच्छे से हैंडल कर लेते हो। तो पहले तो आप बिल्कुल काम रहिए और सारी चीज़ें भूल के, रिज़ल्ट क्या होगा, आगे क्या होगा, सिर्फ आप अपने पेपर और अपने, बस यही दो हैं, आप इनके अलावा कुछ मत सोचिए। जब आप पेपर शुरू करते हैं, आप उसमें पहले जो जो आपको क्वेश्चंस आप 100% श्योर हैं, आप उनको पहले करिए, और जहाँ कहीं 50-50 वाला लग रहा है वहाँ के लिए एक अलग मार्क बनाइए, और जिन क्वेश्चंस पे 3 में भी डाउट है उसके लिए एक अलग मार्क बनाए। मैं 2 मार्क यूज़ करती थी, तो एक बार में जो क्वेश्चन मुझे 100% आते थे मैं वो कर लिया, और उसको पहले OMR में फिल कर लेती थी तुरंत, उसको लास्ट के लिए नहीं। फिर उसके बाद जब सेकंड रीडिंग करती थी, तो उसमें जो 50-50 वाले क्वेश्चंस रहते थे, मैं पहले उसको करती थी, फिर उसके बाद उसका OMR फिल कर लेती थी। कि जब थोड़ा बोर होती थी मैं, तो मैं यूट्यूब में वो स्टैंड अप कॉमेडी वाली वीडियोस देखती थी, तो उसमें मेरा ज़्यादा टाइम भी नहीं वेस्ट होता था, और मतलब मेरा मूड भी फ्रेश हो जाता था। मैम, आपने हमारे चैनल के लिए और हमारे लिए इतना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच और सर। भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर।